शेखावत साहब, जल शक्ति मंत्री भारत साहब और हमारे अपने लाडले माननीय यूनिवर्सिटी। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले महीने की 22 तारीख को झारखंड से प्रारंभ हुई इस विकसित भारत बनाने के संकल्प की यात्रा के राजस्थान में, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लगी थी, इसलिए राजस्थान में इसका शुभारंभ नहीं हो पाया था। आज राजस्थान में शुभारंभ के अवसर, जिस अवसर पर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अभी वर्चुअली कंप्यूटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मिलेगा। जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर तीनों जिलों में एक साथ आज राजस्थान में प्रारंभ हो रही इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, लूणी के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय जोगाराम जी पटेल, जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर के प्रथम नागरिक आदरणीय सुश्री वनीता सेठ जी, कैरू की प्रधान साहिबा आदरणीय अनुश्री जी, जोधपुर संभाग के संभागीय आयुक्त आदरणीय श्री BL मेहरा जी, जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता जी, CEO जिला परिषद, सभागार में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, उप महापौर सहित सभी जनप्रतिनिधिगण, इस सभागार में जोधपुर शहर और दूरदराज के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे आप सबके सामने रूपरेखा रखते हुए आदरणीय जोगाराम जी ने, आदरणीय सांसद महोदय ने, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी ने अभी जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर के चलें। आज़ादी के एक लंबे संघर्ष के बाद, आज़ादी की लड़ाई के समय लाखों लोगों ने बलिदान करके इस देश को आज़ाद कराया था। आज़ादी के बाद में देश के सामान्य मानवी के मन में ये सपना कहीं बुना था कि इस आज़ादी के साथ में देश के गरीबों के जीवन में, साधारण मानवी के जीवन में, किसान के जीवन में, दलित पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई परिवर्तन की रोशनी आएगी। अनेक वर्षों तक देश में, अनेक दशकों तक जो सरकारें चाहे केंद्र में बनी होंगी, राज्यों में सरकारें बनी होंगी, सभी सरकारों ने कमोबेश गरीबी हटाओ का नारा देकर के ऐसा संकल्प व्यक्त करते हुए देश के में चुनाव के रण में गए, सरकारें बनी, सत्ताओं के सिंहासन पर लोग बैठे थे। मैं ये तो नहीं कहता कि किसी तरह का कोई परिवर्तन उस समय में नहीं हुआ था, लेकिन जिस गति के साथ में परिवर्तन की अपेक्षा थी और जिस स्केल पर परिवर्तन की अपेक्षा थी, जिस परिमाप में परिवर्तन की अपेक्षा थी, उस परिमाप में परिवर्तन देश में नहीं हो पाया। सरकारों के सामने संसाधनों की सीमितता, बजट की कमी हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। इसलिए देश की सरकारों में काम करने वाले लोगों ने भी और अधिकारियों में भी, सब में एक एक्सपर्टीज डेवलप हो गई थी, एक कुशलता डेवलप हो गई थी कि अभावों में किस तरह से काम किया जा सकता है। योजनाएं बनती थी, योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था और एक आशा का दीपक गरीब मानवी के मन में, सामान्य मानवी के मन में जलाया जाता था। लेकिन संसाधनों की सीमितता के चलते हुए कुछ कतिपय चुने हुए लोगों के तक ही उसका लाभ पहुंच पाता था और साधारण गरीब गांव में बैठा हुआ या विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति
दूर से टिमटिमाते वो उस दिए की रोशनी को देख करके केवल इस बात की आशा ही करता था कि शायद कभी मेरे घर में भी इस तरह का दीपक जलेगा। आजादी के बाद में 6 दशक से भी ज्यादा लंबा समय बीत जाने के बाद में भी देश का सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से संघर्ष कर रहा था। पक्का मकान नहीं था, करोड़ों लोगों के पास में 21वीं शताब्दी में आ जाने के बाद में भी जब देश चांद तक पहुंच गया तब तक बिजली नहीं थी। लगभग 10 करोड़ परिवारों के पास में सामान्य गैस का चूल्हा न होने के कारण से उनके जीवन में एक बड़ा संघर्ष विशेष रूप से माताओं बहनों के जीवन में था। सामान्य शौचालय की सुविधा न होने के चलते हुए 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता था। देश की लगभग 62% आबादी के पास में आजादी के 62 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद में भी सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 84% परिवारों के पास में पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। चिकित्सा के खर्च की चिंता को लेकर के देश का सामान्य मानवी हमेशा ही एक संशय के आवरण से घिरा हुआ रहता था। लेकिन 2014 में जिस संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सिंहासन को संभाला, उसके बाद में जो संकल्प उन्होंने देश के सामने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी, गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सब के लिए समर्पित रह करके काम करेगी। और आज 10 साल के कालखंड के बीत जाने के बाद में हम सब लोगों को निश्चित रूप से इस बात का गर्व अवश्य होता होगा कि देश के बहुसंख्यक ऐसे समाज, देश के ऐसे साधारण मानवी के जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार ने अवश्य छुआ है। और इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के क्रम में देश की सरकार ने महत्वपूर्ण काम जो है इस पिछले 10 साल के कालखंड में किया है। करोड़ों की संख्या में शौचालय बने, करोड़ों की संख्या में आवास देश भर में बने। अगर हम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी पंचायतों में भी इस बात पर दृष्टिगत करें तो अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी शायद एक एक पंचायत ऐसी होंगी जिनमें 200, 300, 400 तक मकान बने हों। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खोल करके उनको खातों में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, राज्य सहायता का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंच सके, इस तरह की सुविधा बिना भ्रष्टाचार के उनको उनका लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने में कामयाबी निश्चित रूप से मिली होगी। पीने के पानी की यात्रा में भी 16% से प्रारंभ करके जब देश के 19 करोड़ 50 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ घरों तक पीने का पानी जाता था, आज इस पिछले 4 साल के कालखंड में, 4.5 साल के कालखंड में आज देश में 13 करोड़ 75 लाख से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचने लगा है। 10 करोड़ 50 लाख माताओं बहनों को सर पर मटका उठाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। शौचालय बना करके देश में गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में माताओं बहनों को गरिमा के साथ में समझौता करने के अभिशाप से मुक्त कराने के साथ साथ में इस स्वच्छता के कार्यक्रम के चलते हुए 3 लाख लोगों का जीवन प्रतिवर्ष बचाने में देश की सरकार को सफलता मिली और माननीय मोदी जी का उसका पुण्यमयी आशीर्वाद आप सब लोगों की शुभकामनाओं के चलते प्राप्त हुआ है। एक तरफ देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना और दूसरी तरफ देश को इस तरह से आगे बढ़ाना कि आज पूरा विश्व इस बात पर भरोसा और विश्वास करने लगा है कि आने वाली सदी जो है, आने वाला समय भारत का समय होगा। और उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये उद्घोष किया जब देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था कि हम अब देश को विकसित भारत आने वाले 25 साल में, और इस 25 साल के कालखंड को माननीय मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा पर दी कि इस अमृत काल में हम देश को इस 25 साल के कालखंड में विकसित भारत बनाएंगे, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली देश बनाएंगे। निश्चित रूप से पिछले 10 साल के इस कालखंड में हम सब ने देखा है
कि माननीय मोदी जी के प्रयासों के चलते हुए देश का सामर्थ्य, देश की क्षमता पूरे विश्व भर में बढ़ी है, उसकी पहचान बढ़ी है। आज दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां भारत को इग्नोर करके या भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का कोई फैसला हो सके। आज दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे G20 का प्लेटफॉर्म हो, या इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो, उस पर भारत के हितों को दरकिनार करके किसी भी तरह का कोई निर्णय हो नहीं सकता। यह अब संभव नहीं है। तो इस तरह से भारत की क्षमता और सामर्थ्य तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, लेकिन सामान्य मानवीय के जीवन में भी सरकार के इन प्रयासों के चलते सफलता मिली है। हम सब सामाजिक जीवन में रहने वाले, गांव में रहने वाले, समाज जीवन कामों से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब लोगों को अनुभव आया होगा कि कभी न कभी कोई न कोई सरकार, कभी राज्य की सरकार, कभी जनप्रतिनिधिगण, कभी गांव के चुने हुए पंचायत जो है सरपंचगण या ऐसे प्रतिनिधिगण, कभी पंचायत राज संस्थान के चुने हुए प्रतिनिधिगण, वो सांसद आपके द्वार, विधायक आपके द्वार, प्रधान आपके द्वार, पंचायत समिति आपके द्वार, या प्रशासन, कभी प्रशासन आपके द्वार, इस तरह का कार्यक्रम लेकर के आप सब लोगों के बीच में आते होंगे। ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पहली बार इस देश में देश की सरकार की सारी योजनाओं को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को लेकर के आज आपके द्वार जाने का क्रम आज से प्रारंभ हुआ है। देश भर में 3000 से ज्यादा ऐसे रथ जो देश की 2.5 लाख पंचायतों में 26 जनवरी तक जाएंगे। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ राजस्थान में भी जो आज से श्री गणेश हो रहा है, औपचारिक रूप से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, लेकिन 16 तारीख से हम इस कार्यक्रम को नियमित रूप से पूरे जोधपुर जिले में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और पूरे राजस्थान में भी तदनुरूप यह कार्यक्रम आयोजित होगा। हर पंचायत तक यात्रा जाएगी। और आज मैं इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब ये यात्रा पंचायत तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, हम इस यात्रा में जो है उस रथ का स्वागत करें। हम सब मिलकर के उस रथ के में दी जाने वाली जानकारियों को आम जन तक पहुंचाएं। माननीय मोदी जी ने जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार ज्ञापित करें, उनका अभिनंदन करें। लेकिन साथ साथ में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक ऐसा अवसर हम सब लोगों के बीच में आया है कि जो पात्र व्यक्ति वो लाभ प्राप्त करने से किसी भी कारण से शेष रह गया हो, बीच के 5 के साल के कालखंड में जब यहाँ सरकार 1 इंजन की थी, अब तो 2 इंजन की बनने वाली है। आप सब लोगों ने फैसला कर दिया 2-3 दिन में 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। लेकिन इस पिछले 5 साल के कालखंड में बहुत सारे जो है योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक नहीं पहुंचा है। कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, कहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते हुए, कहीं किसी व्यक्ति की शिथिलता के चलते हुए, कहीं किसी गांव में या पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में विधायक के रूप में चुने हुए जनप्रतिनिधि के कमजोरी की वजह से शायद बहुत सारे ऐसे लोग गांव में रह गए होंगे जो पात्र तो होंगे, उस योजना का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, ऐसी उनकी पात्रता होगी, लेकिन उस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया होगा। नए परिवार बने होंगे, परिवारों के विघटन के कारण से नए घर बने होंगे, वो पात्रता रखते हुए भी आज भी उस लाभ से वंचित होंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प कि देश में जिस किसी भी योजना को हम प्रारंभ करेंगे, उस योजना को 100% सैचुरेशन के लेवल तक लेकर के जाएंगे, हर एक घर तक, हर व्यक्ति तक, हर पात्र व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे, इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में जब आपके गांव में, पंचायत में यात्रा पहुंचेगी, तब हम ऐसे सारे शेष रहे हुए पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन इस यात्रा के माध्यम से कर सकेंगे। और 26 जनवरी तक जो यात्रा के माध्यम से जो इस तरह की सूचियां एकत्रित होंगी, उन सब सूचियों को ऊपर आने वाले समय में शीघ्रता के साथ में, प्राथमिकता के साथ में काम करके ऐसे वंचित पात्र लोगों को लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम करेगी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और संकल्प देश के सामने व्यक्त किया है। आज हमारे विपक्ष के मित्र
जिन्होंने देश को विभिन्न तरीके से बांटने का काम पिछले इतने वर्षों तक किया, कभी मजहब के आधार पर, कभी गरीब और अमीर के नाम पर, कभी शहरी और ग्रामीण के नाम पर, कभी ऊंचे और नीचे के नाम पर, कभी अगड़े और पिछड़े के नाम पर, इस तरह से अलग अलग तरह से बांटने के जो काम हुए। अब देश में कतिपय राजनीतिक पार्टियां देश को जाति के आधार पर बांटने की बात भी करने लगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार देश के सामने अग्रेसित किया और उन्होंने कहा कि इस देश में जब देश विकसित होने की राह पर आगे बढ़ रहा है, जब भारत, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत विकसित होने के रास्ते पर चल पड़ा है, तेज गति से चल पड़ा है, ठोस कदमों के साथ में चल पड़ा है और निश्चित रूप से विकसित होने वाला है, उस समय में भारत में केवल 4 ही तरह की जातियां हैं। एक भारत की नारी जाति है, देश की सारी महिलाएं एक साथ हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब, परिवार की हो, उन सब लोगों को एकजुट होकर के कि हम देश को बदलने के लिए, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए हम अपना योगदान करेंगे और हमारे अधिकारों के लिए हम सामूहिक रूप से संघर्ष करेंगे। इस तरह का नारी जाति एक अलग से जाति। दूसरे हमारे युवा हैं, जिनके कंधों पर इस देश को बदलने का भार है और आने वाले समय में 25 साल बाद में परिवर्तन के बाद, इस कालखंड के गुजर जाने के बाद में, विकसित होने के बाद इस देश को संभालने और चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को है, वो इस देश की दूसरी प्रमुख जाति है, जो युवा शक्ति है। तीसरा देश का किसान है, जिस अन्नदाता ने देश के न केवल खलिहानों को भरा, न केवल भंडारों को भरा, जिस भारत देश की पहचान खाद्यान्न की कमी वाले देश की थी, जिस देश में गेहूं और चावल जो है आयात करके, मैक्सिको से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से आयात कर करके और देश के लोगों का पेट भरा जाता था, उस देश में आज देश के अन्नदाताओं की मेहनत के चलते हुए और जिस परिसर में हम बैठे हैं, इस तरह के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिकी से जुड़े हुए वैज्ञानिकों के समर्पण और मेहनत के बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पैदा करने वाले देश हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी पैदा करने वाले देश हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले देश हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाले देश हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन पैदा करने वाले देश हैं और हम दुनिया के दूसरे बड़े फल और सब्जी उत्पादन करने वाले देश बने। निश्चित रूप से देश की कृषि व्यवस्था ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इतनी परिस्थिति, इतनी परिश्रम के बावजूद भी, इतने बड़े परिवर्तन के बाद में भी किसान के घर में जिस तरह की खुशहाली की आवश्यकता थी, जिस तरह की वैभूति किसान के घर में होनी चाहिए थी, कहीं हम उससे पिछड़ गए। देश का अन्नदाता, देश का किसान सम्मान के साथ में जीवन जी सके, इस दृष्टिकोण को लेकर के माननीय मोदी जी ने जिस तरह की योजनाएं बनाई है, हम देश के किसान को, पूरे देश के किसान को एक जाति मानते हुए, एक वर्ग मानते हुए, एक साथ देश के किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ में काम करें। यह भी इस विकसित भारत की यात्रा का संकल्प माननीय मोदी जी के संकल्प के साथ में जुड़ा हुआ है। और चौथी जाति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश में अगर कोई हो सकती है तो वो देश के गरीबों की जाति है। जिन गरीबों के कल्याण के लिए, जिनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और जितने प्रयास पिछले 10 साल में किए, उन प्रयासों के चलते हुए देश में 13.5 करोड़ गरीब ऐसे हैं जिनके जीवन गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आज वो सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग के जीवन जीने के लिए हकदार बने। अनेक वर्षों तक, अनेक दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देकर के सत्ता की कुर्सियों पर, सत्ता के सिंहासनों पर बैठ करके सत्ता सुख भोगे गए, लेकिन देश में गरीबों की संख्या में कभी कमी नहीं हुई। आजादी से लेकर के निरंतर गरीबों की संख्या जो है देश में बढ़ती जा रही थी। सुरसा के मुंह की तरह इस गरीबी का विस्तार हो रहा था। यह पहली बार हुआ है कि इस 10 साल के कालखंड में आज पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग जो हैं आज गरीब से बाहर निकल गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, आज इस कार्यक्रम के निमित्त जब यह कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव में पहुंचेगी, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में लाल किले के प्राचीर से एक उद्घोष किया था कि पहले हम लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो गांव में गरीबों के लिए आवास बनाए, उन आवासों की जो टाइटल है उसका मालिकाना हक घर की महिला के नाम पर था और महिला के नाम पर टाइटल होने के चलते हुए, कागजात महिला के नाम पर होते हुए, जिस दिन मकान बन करके पूरा होता है उस दिन वो महिला लखपति हो जाती है, उसको लखपति दीदी ऐसा अपने आप उसको टाइटल मिल जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे आगे बढ़ करके जितने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं, ऐसे 15,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ट्रेनिंग दें
और ट्रेनिंग दे करके उनको ड्रोन उड़ाने के पायलट उन महिलाओं को बनाएं। इस पर सरकार बहुत तेजी के साथ में काम कर रही है। जब रथ आपके गांव में पहुंचेगा तब आप सब देखेंगे कि जो यूरिया आज हम पिछले इतने वर्षों से यूरिया के दाने को मुट्ठी में भर करके झोली से निकाल करके उछालते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार हुआ और दुनिया में किसी देश ने इस व्यापक स्केल पर पहली बार अगर किसी का ने कार्यक्रम लिया कि हम लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर को काम में लें। अब आज यूरिया को हमको उछालने की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स को भी जो दवाई हम डालते हैं उसको छिड़कते समय दवाई हमारी सांस के साथ हमारे शरीर में जाती थी, हमको नुकसान होता था। किसान को उसके कारण से एक चुनौती अनायास बनी रहती थी और हमेशा ही हर फसल के सीजन में, विशेष रूप से कपास के फसल के समय में, विशेष रूप से सरसों के फसल चक्र के समय में पूरे देश भर में इस तरह के समाचार आते थे कि हर साल 150 किसान दवाई छिड़कने के समय जहरीली गैस या जहर दवाई के संपर्क में आने के कारण से वो जो है या तो बीमार हो जाते थे या भगवान के घर चले जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका मार्ग निकाला कि हम लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करें, नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करें और उसके साथ साथ में ये जो दवा छिड़कने का काम है ये ड्रोन के माध्यम से हो। और 15,000 ऐसे स्वयं सहायता समूहों को पहले चरण में देश में ड्रोन उनको उपलब्ध कराया जाए। सरकार उनको ड्रोन उपलब्ध कराएगी और उस ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग जो है घर की गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगी। और महिलाएं अब खड़ी होकर के थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि अनुश्री जी जो है पायलट की तरह ड्रोन उड़ा करके और जो है फसल पे छिड़काव करती हुई आप सबको ट्रेनिंग करती हुई दिखाई देंगी। और उसके माध्यम से जो सशक्तिकरण हो, उसके माध्यम से महिलाओं का जो सम्मान बढ़ने वाला है, जो उनके काम की उनके हुनर की पहचान पूरे देश भर में बढ़ने वाली है, ये निश्चित ही देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। और इस संख्या को 15,000 से आगे बढ़ा करके आने वाले समय में देश के हर गांव में इस तरह से महिलाएं ड्रोन पायलट के रूप में काम करें, उनकी आजीविका बढ़े, उनके स्वयं सहायता समूह की आमदनी बढ़े और वो अपने इस काम को और अधिक विस्तार दे सकें। इसके लिए सरकार जो है हैंड होल्डिंग करने का काम करने वाली है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से जल जीवन मिशन में भी गांव में आने वाले पानी की टेस्टिंग महिलाएं कर सकें, इसके लिए देश भर में लगभग 19 लाख महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दिया है। और ट्रेनिंग देकर के उनको एक हाथ में किट दिया है जिससे वो अपने पानी की गुणवत्ता की जांच अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच कर सकती हैं। क्योंकि इससे पहले इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण से हम जहरीला, विषैला, गंदा, मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब जब मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए देश की सरकार काम कर रही है, तो वो पानी स्वच्छ है इसका सर्टिफाई करने का काम भी देश की महिलाएं जो है वो आने वाले समय में करने वाली है। देश भर में पिछले एक साल में 1,75,00,000 सैंपल जो है देश की माताओं बहनों ने इस तरह से ट्रेन या जो है टेस्ट करके पानी की गुणवत्ता की जांच करके उन टेस्ट को अपलोड किया। ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर पर अपलोड हो जाता है, मेरे ऑफिस तक पहुंचता है। इस तरह से देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाना, देश के गरीबों का के जीवन में परिवर्तन लाना, देश के युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने के लिए नए भारत का निर्माण करना, उसके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, देश के युवाओं के माध्यम से उनको सशक्तिकरण करते हुए इस नए भारत की संकल्पना की इस यात्रा को तय करना, इस दृष्टिकोण से लेकर के एक जन जागरण व्यापक हो, इस उद्देश्य को लेकर के यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो देश भर में आयोजित की जाने वाली है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबको अनुरोध करता हूं कि हम अपने कर्म क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, आप जहां कहीं भी रहते हैं, प्रशासन इन यात्राओं को आयोजित करेगा, लेकिन केवल ये सरकारी कार्यक्रम न बने, ये एक जन आंदोलन बने ये यात्रा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ में लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के कहा था कि जिस तरह से स्वच्छता के आंदोलन को देश ने एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया और जन आंदोलन बनने के कारण ही हम केवल 5 साल के कालखंड में, जिसके लिए पूरे विश्व भर ने हमें 30 साल का समय दिया था, हमने केवल 5 साल के कालखंड में जनता के व्यापक समर्थन के आधार पर देश को खुले में शौच से मुक्त करके और देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाया। इसी तरह से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भी एक जन आंदोलन बने, एक जन उत्सव बने। और जिस तरह से हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के समय में रथ गांव में आता है, तब सारा गांव एकत्रित होकर के उसके साथ सामूहिक रूप से इसको उत्सव के रूप में लेता है। ऐसे उत्सव के रूप में हम सब लें
और जो कोई भी पात्र व्यक्ति जिस किसी भी योजना का पात्रता यदि वो रखता है, वो अगर शेष रह गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम इस यात्रा के समय में कराएं, ताकि आने वाले समय में नई चुनी जाने वाली डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम शीघ्रता के साथ में उन कामों को पूरा कर सकें। ऐसी अपेक्षा के साथ में मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से आयुष्मान भारत यात्रा योजना प्रारंभ की गई, हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में इसके कारण से परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जनौषधि केंद्र प्रारंभ किए, आज 10,10,000 से ज़्यादा देश में जनौषधि केंद्र हैं और उनके माध्यम से जिन लोगों को सस्ते में दवाई मिली है, बाजार की कीमत से 90% कम तक, यानी 100 रुपए की दवाई केवल 10 रुपए में गोलियां जो है वो जनौषधि केंद्र में उचित गुणवत्ता की, बेहतर गुणवत्ता की मिलती है। और उसके चलते हुए देश भर में लगभग इन 10,000 दवा केंद्रों के माध्यम से पिछले 5 साल में जब से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब तक लगभग 24,000 करोड़ रुपए का लाभ देश के सामान्य मानवी को केवल दवा के खरीदने में हुई बचत के कारण से हुआ है। इस तरह से देश की सरकार की अपनी कमाई की एक एक पाई को गरीब की भलाई के लिए नियोजित करने के लिए जो काम कर रही है, उस काम को हम सब लोग मिलकर के कैसे जन जन तक पहुंचाएं। जिन लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनाए, उस आयुष्मान भारत कार्ड को बनाएं। अपने राजस्थान में उसको चिरंजीवी का नाम दिया गया, वो चाहे नाम कुछ भी रखा जाए, अंततः भारत सरकार के सहयोग से होने वाला कार्यक्रम है, भारत सरकार की निधि से होने वाला कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को हम सुचारू बनाएं, अधिकतम लोगों तक लाभ पहुंचे और एक एक पात्र व्यक्ति को हम इस यात्रा के माध्यम से जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध हों। ऐसी अपेक्षाओं के साथ में आप सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, आप सबको बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इसके बीच में हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय है और इस 10 मिनट के कालखंड में जिन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से कुछ लाभ पहुंचा है, इनमें से कुछ लोगों को मैं कलेक्टर साहब को आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पे उन लोगों को बुलाएं, वो आकर के संक्षेप में सही लेकिन किस तरह से योजना से आप जुड़े और आपको लाभ हुआ इसके बारे में अपने संस्मरणों को साझा करें, ताकि अन्य लोगों को भी उसके दृष्टि से प्रेरणा मिल सके और हम सब लोग मिलकर के और अधिकतम लोगों को लाभ किस तरह से मिले इस दृष्टिकोण से काम कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, सबका अभिनंदन। भारत माता की।